देखो आज जो है साहित्यिक या सांस्कृतिक साहित्यिक लेखिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेखिका जो होते हैं, स्त्री जो होते हैं, महिलाएं जो होती है जो पढ़ लिखती हैं, पढ़ लिख कर जो कोई इतिहास लिख दिया, कोई पन्ना लिख दिया, तो उसी को बारे में किताब में जो जिक्र करते हैं अपना नाम एक डालते हैं, लेखिका फलना कुमारी, या देवी हैं तो देवी, या कौर हैं तो कोई, जो भी नाम रहे वो लिखा जाता है। तो पहले के हम लोग संस्कृत में देख रहे थे कि पहले के ज़माना में जो है पुरुष लोग पढ़ते थे सब विदुषी। एक होते हैं विद्वान का नाम सुना होगा, विद्वान होते हैं। तो ये विद्वान पुरुष लोग होते थे। अब महिला लोग भी पढ़ेगी, अच्छा नाम कमाएगी, उन किताब लिखना शुरू कर देगी। जब किताब लिखेगी तो उन लोग का हम लोग बोलते हैं विदुषी। दोनों में अंतर है। विदुषी किसको कहेंगे? महिला को। विद्वान किसको कहेंगे? जो पुरुष होंगे उसको विद्वान कहेंगे और महिला होंगे उसकी स्त्री। तो यही समाज में कह रहा है कि पहले के साहित्यिक की जो लेखिका थे उनके बारे में कुछ जिक्र किया गया है इस किताब में। अब बताओ, महिलाएं अगर बढ़िया काम करेगी, पहले ज़माना में जो पढ़ता नहीं कोई था, आज तो आप 1800 मतलब 1900 के बाद जब हम लोग आज़ाद हुए तो पूरा कम बेसी सब शिक्षा पर काम करना शुरू हो गया। ऐसा मैकाले पत्ती भी आया था तो वो सब छोड़ देते हैं। यानी कि ज़्यादा जनरली जो है सरकार जब हम लोग का आज़ाद हो गया तब वहाँ से स्पेशल बना दिया गया कि सब कोई के पढ़ना है, अनिवार्य करेगा। 2006 में एक और नीति आया था, 2002 के लमसम नहीं लगता है कि 2002, उसमें क्या कहा गया कि जितने भी हैं कोई भी बच्चा हो तो शुरू से लेकर के जैसे कि पहला से लेकर 5वां तक जो होगा उसको फ्री मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा। तो क्यों ऐसा किया गया कि महिलाएं को जो हो पढ़ा, बेटी को जो होता है कोई पढ़ाना नहीं चाहता था, अब नहीं चाहेगा तो इसके लिए तो अनपढ़ रह जाएगी। और मालूम होना चाहिए कि हमारे समाज में जो है स्त्री जो होती है, अगर स्त्री पढ़ेगी तो एक घर नहीं 2 घर पढ़ेगा। एक तो यहाँ जो उसका भाई होगा उसको मार पीट के पढ़ावेगा, और दूसरे में जो वहाँ ससुराल जाएगी तो वहाँ जितना भी परिवार होगा उसको, छोटा बच्चा होगा उसको पढ़ाएगी, अपना बाल बच्चा को पढ़ावेगी। तो इसलिए हमारे स्त्री साहित्य के बारे में बताया गया है कि स्त्री जब पढ़ेगी तब क्या क्या होता है। एक बार तो झगड़ा भी हो गया है ना। कोई एक महिला थी गार्गी, एक गार्गी संहिता लिखा गया है। ये सब नाम आवेगा चाहे नहीं आवेगा इसमें, तो वैसे ही बता दें थोड़ा सा तो इंटरेस्ट आ जाएगा। तो गार्गी, एक बार गार्गी संवाद हो रहा था तो उसमें जो है पुरुष जो है ना और महिला दोनों में लड़ाई आती हो गया, जैसे कि ई वाला नहीं होना चाहिए, ई वाला होना चाहिए। तो दोनों के भी जैसे ही हो रहा था तो पुरुष लोग हुआ उसको डपट दिया, किसको? महिला को। तो वो जो गार्गी जो थी ना वो कही कि आप क्यों, आप ही एक विद्वान हैं, हम भी पढ़े हैं, हम भी अथी किए हैं, इसलिए उल्टा पूरा उसको क्या कर दिया गया, झाड़ दिया गया, जिससे कि वो जो पुरुष थे वो दब गया। जो जिसका पास ज्यादा नॉलेज रहेगा प्रूफ कर देगा, उसका अथी हो जाएगा, सबको मानना शुरू कर देगा। तो इसी प्रकार से यहाँ था। तो विद्वान के बारे में हम लोग के बारे में इसमें पढ़ना है। तो जिसका पास किताब ना होगा तो गैस अपना ले लेगा, ऐसा कुंजिका होता है, कुंजिका में अपना उसको पढ़ेंगे। हमको सिर्फ काम है उसको राह दिखाना। हम जो नहीं पढ़ा है उस थोड़ा देख लो, जिससे कि तुमको वहाँ पढ़ेगा तो उसमें फायदा ज़्यादा करेगा। देखो कहता है कि समाज को चलने के लिए कितना, एक पहिया की आवश्यकता नहीं है तो 2 पहिया की आवश्यकता होती है। एक स्त्री एक पुरुष होती है। जिस प्रकार से बैल जो होते हैं, कोई चक्का, मोटरसाइकिल के 2 चक्का या साइकिल के चलने के लिए 2 पहिया की आवश्यकता होती है, एक आगे एक पीछे, उसी प्रकार से समाज को चलने के लिए 2 पहिया की आवश्यकता होती है। या पहिया नहीं कह सकते हैं, 2 समाज की आवश्यकता होती है, एक स्त्री समाज और दूसरा पुरुष समाज। करा संस्कृत साहित्य में दोनों का समान महत्व है। संस्कृत साहित्य भी कहता है कि चाहे स्त्री लिखो तभी कोई किताब लिखे। महादेवी वर्मा है ना, महादेवी वर्मा हो गई हैं, चाहे और बहुत सारे स्त्री हो जाएंगे, तो उनको बारे में जो लिखा गया है तो क्या उनका नहीं मान होगा? हो रहा है ना, सब पढ़ रहे हैं। तो हम लोग का भी कोई भी किताब हो तो दोनों का महत्व उतना ही समान ही होता, चाहे स्त्री हो या पुरुष। आज सभी सब भाषाओं में साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर है और यश प्राप्त कर रही है। और समाज में देख रहे हैं कि जितना भी स्त्री हो पुरुष हो, क्या आजकल तो ज़्यादा हम जनरली देख रहे हैं पुरुष तो ज़्यादा
लड़की लोग के ही यानी स्त्री को ही नाम हो रहा है ना, हर एक कुछ में स्त्री। देख रहा है कोई खेल नहीं देखता था ना, क्रिकेट चाहे कोई भी दे, क्रिकेट में भी धर के इंडिया वाला हार जाता है पुरुष वाला में, लेकिन स्त्री लोग जो होती है मार के छक्का जगह उड़ा देती है उधर। बहुत कम हारने को देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें स्त्रियां का ज्यादा महत्व मतलब की है, लेकिन ऐसे दोनों यहाँ पर कहा संस्कृत में ऐसा नहीं होता, साहित्यिक में ऐसा नहीं होता, दोनों बराबर हैं। अगर वो लिखे हैं तो उनका मान होगा, जो पुरुष लिखेंगे तो उनका मान होगा। साहित्य संस्कृत के प्राचीन काल से ही साहित्यिक समृद्धि में थोड़ा बहुत योगदान प्राप्त है। इस पाठ में प्रसिद्ध लेखकों की चर्चा, जिसमें साहित्यिक निधि की पूर्ति में उनका योगदान का ज्ञात होता है। और इसमें क्या है कि हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं लेखिका के बारे में खासकर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि स्त्री हैं। अब कहता है विशाल संस्कृत साहित्य को अनेक कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा बढ़ाया गया। इसी प्रकार स्त्रियां की सावधानी दिखी। वैदिक युग में मंत्री के दर्शन न केवल ऋषि ज्ञान बल्कि ऋषि पत्नियां भी हैं। यानी कि वैदिक काल में अगर देखा जाए, जब ऋग वैदिक काल हो चाहे उत्तर वैदिक काल हो, तो इस वैदिक काल में अगर देखा जाए तो ओती घड़ी खाली सिर्फ ऋषि ही नहीं रहते थे। ऋषि मैंने कहा हुआ साधु ही नहीं होते थे या संत नहीं रहते थे, उनके साथ उनकी जो पत्नी होती थी। अब मान लें कि कोई चीज बता रहे हैं, अब सब काम किए और उन लोग के जैसे कि साथे रहे और नहा धो के फीस करके जब आने हैं तो सब जैसे कि चेला लोग के पढ़ा रहे हैं, तो जा करके उनकी पत्नी जो होती थी साधु के, ऐसा नहीं कि साधु का अर्थ मतलब कि हुआ कि ऋषि का अर्थ हुआ कि वो विवाह ही नहीं करे, गृहस्थ जीवन में भी रख सकते हैं। गृहस्थ जीवन में जब उनकी पत्नी होती थी तो पत्नी भी क्या होते थे, साथे बैठ जाते थे और उनकी बात को सुनते थे। जिसे मान ली कि छोटा बच्चा पढ़ेगा तो वो भी उसको भी ज्ञान होगा, अगर कोई दूसरा कोई सुनेगा तो उसको भी ज्ञान हो जाएगा। तो विदुषी महिला भी बन जाती थी धीरे धीरे। और वो जो महिला बनती थी, अब बताओ पहले मेरी पुरुष थोड़ी पढ़ावेगा, उसके लिए महिला की जरूरत होता है। जब महिला की जरूरी होगा तो महिला जा करके फिर महिला को शिक्षा देती थी, यानी सीखे अपनी पति से, यानी ऋषि से सीखे। और उस महिला फिर जा करके वो सभी स्त्रियों को जागरूक की, तो थोड़ा फायदा हुआ ना समाज में। अब देखो कह रहा है कि ऋग वेद में 24, अथर्ववेद में 5 स्त्रियां मंत्र दर्शन एवं निर्देशन करती हुई दिखती है। अपाला, यशी, उर्वशी, इंद्राणी, बगाम, मृगी आदि। तो ये सब नाम आवेगा, नाम लिख देते हैं थोड़ा सा। तो ऋग वेद के अथर्ववेद में जो है अथर्ववेद, अच्छा वेद के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दें जिसको नहीं जानकारी है, पिछले दिन ऐसे बताए थे। उसमें क्या क्या जानकारी है, तो ऋग वेद में अगर कहेगा वेद की संख्या कितना है, तो वेद की संख्या पिछले दिन लिखे थे क्या गो, 4 गो। एक का नाम था ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, यजुर्वेद, और लास्ट था अथर्ववेद। थोड़ा थोड़ा सब के बारे में जानकारी दे दें। तो इसमें जो ऋग्वेद में है वो कुल 10 मंडल है। मंडल का मतलब समझ लो, उतना नहीं ज्यादा पढ़ना है, पाठ समझो। मंडल का अर्थ पाठ हुआ, पाठ मतलब कि 10 गो पाठ ओकरा में लिखा गया है। ऋग्वेद है तो उसमें 10 गो पाठ लिखा गया है। और एक गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र जानता ना है, ओम भूर्भुवः स्वः वाला। तो गायत्री मंत्र जो है तीसरा मंडल में है, ऋग्वेद के तीसरा मंडल में। जैसे पहला पाठ, दूसरा पाठ, तीसरा पाठ, ठीक है। तीसरा पाठ में कौन है, गायत्री मंत्र है। तो तीसरा मंडल में ऐसे लिख देते हैं, ये सब जरूरी नहीं है, थोड़ा विशेष डाल दे रहे हैं। तीसरा मंडल में जो है गायत्री मंत्र है। इसकी रचना जो है विश्वामित्र, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किए थे। तो ये विश्वामित्र जी जो है, विश्वामित्र ये बड़ा पिनकाह टाइप के थे। पिनकाह का अर्थ होता है जैसे कोई कुछ बोल दिया तो पनक जाते थे, ये हमारे कैसे गलती हुआ, चाहिए कैसे हो गया, ठीक है। तो इसी में एक राजा था जिसका नाम था सुदास। सुदास एक राजा था। उस सुदास में
उस सुदास राजा थे, कबीला के, भरत कबीला के राजा सुदास थे। अब इस सुदास ने क्या किया कि इन्हीं के एक पुरोहित थे, पुरोहित मैंने लेखक जो होते हैं, अरे गायत्री मंत्र की रचना किया तो पुरोहित हुए, पंडित हुए, जब पाठ किए तो ई का कहिए कि इनके साथ रहते थे, ई बेर में कुछ बातें पना के जाते थे, इस कारण से इनको पुरोहित से हटा दिए कि आप पुरोहित नहीं हमारे लिए हैं। अब बना लिए किनको, गुरु वशिष्ठ को बना लिए। ठीक है, हमारा ना सोचना। ठीक है, देखो यहाँ ये जो गुरु जो वशिष्ठ थे उनको क्या कर लिया, पुरोहित बना लिए। और बना करके जो है जैसे ही बनाए तो यो पना गई है कि हमारा हटा के कैसे वशिष्ठ को बना लिया। तो इस कारण से जो है वो दोनों में युद्ध हुआ। ये भी कहे कि रुको तुमरा हम बता देते हैं केकरा बारे में, सुदास के, कि तोरा हम हटा देंगे राजा पद से। अभी 10 गो राजा के 10 राजा को इकट्ठा किए और कर के कहे कि तुमको इधर से युद्ध दोनों में होना शुरू हो गया। जैसे ही युद्ध हुआ ये 10 राजा को हरा दिए अकेले। समझ में आया, मतलब सैनिक ने लड़ेगा, ये थोड़ी लड़ेंगे। सैनिक जब लड़ना शुरू हुआ तो 10 राजा के हरा दिए, तो कौन हार जाएंगे। इसका मतलब गुरु मतलब किए थे विश्वामित्र हार गए। और जब हार गए तो इसीलिए 7 रागीय युद्ध जो है 7वां मंडल, 10 रागीय युद्ध जो है 7वां मंडल में एक रचना किया गया था। सही से मंडल उडल के बारे में तो इसे छोड़ दो कि 1028 सूक्त है, इसे सूक्त भी कहा गया। तो 1028 सूक्त की रचना सूक्त मंत्र होता ना है मंत्र, तो पाठ में एक मंत्र आता है ओम भोर भुवः सब ऐसे पाठ कर करके है क्या गो 1028 सूक्त है। तो ये सब छोड़ देते हैं। अच्छा, इम्पोर्टेंट तुम लोग के लिए क्या है, कहानी इधर सुनाए, ये सब छोड़ दो, ये सब नहीं कुछ तुम लोग का आने वाला है। साम वेद के बारे में थोड़ा सा सुना दे। तो साम वेद तुम लोग का इम्पोर्टेंट है और ये आवेगा। साम वेद क्या होता है, तो साम वेद की जो है साम ही वेद से आया है, एक संगीत आया। देखो सा से साम और सा से संगीत। इसी में पहले ऋग वेद में जो गाने वाला नहीं रहता था, खाली लिख दिया गया वैसे ही। अब एकरा में एकदम पूरा संगीत की रचना कहेगा। संगीत की रचना किस वेद से मानी जाती है, तो संगीत की रचना जो है यही साम वेद से माना जाता है। जैसे संगीत होता है ना गाने वाला, एकरा में इसमें मंत्र डाल दिया गया। और ओकरा जैसे हमने के पिछले दिन मंगलम पाठ पढ़े थे ना, सत्य में जयते नानी वाला वैसे करके, तो वैसे ही गाना में कन्वर्ट कर दिया गया। जितना सब पाठ सब के गाना के रूप में बना के, तो इसीलिए कहते हैं संगीत का जनक किसे कहते हैं, यही साम वेद है। संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, साम वेद को कहा जाता है। तो तुम याद रख लेना, सा से साम वेद, सा से संगीत। और रचना जो की है वो रचना के बारे में उतना आता है। साम वेद जैसे ऋग वेद है तो साम वेद के पुरोहित को होतरा होतरी से होता है। इसको ऋग वेद के पुरोहित को होतरी कहते हैं। इसके जब गाते थे ना, इसके पुरोहित जो होते थे होतरी। इसको गंधर्व वेद भी कहते हैं। उपवेद का नाम है इसका, गंधर्व वेद बोलते हैं। अच्छा, यजुर वेद के थोड़ा सा जानकारी देते हैं। साम वेद क्या हुआ, साम वेद संगीत की रचना। यजुर वेद जो है याग या कर्म कांड, याग या कर्म कांड जो है किससे जानकारी मिलता है, यजुर वेद से। कर्म कांड का अर्थ होता है जैसे कि हमको मान लेते हैं कि आग में घी ही आधी डालना है, घी ही डालना है, जब पानी ही डालना है। जैसे हवन करते हैं ना, याग करते हैं तो उसमें डालना है। तो पंडित जी बोला, पंडित जी हाँ जजमान इधर से ले लीजिए, अच्छे से ले लीजिए, 2 मंत्र पढ़ेंगे, थोड़ा सा ऐसे घुमा लीजिए, घुमा लेगा, एक बाद टीका लगा दीजिए, टीका लगा के अब कहाँ डाल दीजिए, मतलब आग में डाल दीजिए। तो वही बात किया, सीधा सीधा डलवा के 2 मंत्र पढ़वा देना, वही कर्मकांड कहलाता है। कर्मकांड का अर्थ यही होता है कि जजमान ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, थोड़ा उठ जाइए, थोड़ा बैठ जाइए, कपड़ा बदल के आइए, यही कर्म कांड है। अरे मान शादी करना है तो शादी ब्याह में देखता है ना, जजमान थोड़ा 7 फेरा लगा लीजिए, ये कीजिए, और लास्ट में कोई होता है विवाह अभी तक नहीं हुआ है, सिंदूर जब तक नहीं लगता है तब तक विवाह नहीं होता। तो लास्ट वाला वही सिंदूर देना है, लेकिन उतना रात भर प्रक्रिया जिससे कि लगे कि हाँ शादी हुआ है। ठीक है, तो यही क्या है कर्म कांड। तो आप समझ में आ गया होगा। याग से
कर्मकांड, इसी में युद्ध का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद मेन इंपॉर्टेंट कहानी के ये है और एक ये है सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना है। पहले के लोग जो थे ना वो कोई विश्वास नहीं करता था। अब जब विश्वास नहीं करता था तो कहा कि विश्वास नहीं ना कर रहा है, मंत्र कोई भी नहीं, ये नहीं कि कोई भी पंडित बन जाएगा, गलत अगर उच्चारण करेगा तो तुमको उल्टा फल पर मिलेगा। ठीक है, हड़का दिया पंडित लोग। तो जिसके लिए हम लोग किसको बुलाते हैं, पंडित को बुला करके वो काम करवाते हैं और बस उसके बदले में क्या चीज हम लोग दक्षिणा देते हैं कि गलती नहीं पड़ा। अरे वो थोड़ी अंदर अंदर गलती पढ़ा के सही चलो पवित्र सब है, ठीक है, तो ये नहीं होता है। लेकिन हम लोग अगर गलती पढ़ देंगे तो उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। वो कौन लोग कहा, पंडित लोग, ठीक है, जिससे कि इन लोग अपना। अथर्ववेद में क्या हुआ, तो ये जादू टोना के बारे में तो कहा कि जादू टोना जो है होता है, जैसे सांप काटा तो हम लोग झाड़ देते हैं, आओ इधर झाड़ देते हैं, दूरे रहेगा तुमको सब ठीक भी हो जाएगा, होता ना है, जाता है सब उसके पास। तो यही है, इसमें मेन उतना नहीं समझना है, मेन समझ लो कौन चीज, जादू टोना। कहेगा जादू टोना किस वेद में है, अथर्ववेद में। तो ये सब वर्णन कर लेंगे। तो लिखो फटा, लिख लेगा कि छोड़ दे, लिखो तो 2 पॉइंट खाली लिखो जब फटाफट से। सामवेद में सामवेद में सामवेद में लिख लिया तो को, अच्छा काट दिया अभी, लिखो ना सर, फिर से लिखो। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है, लिखो नीचे से, नहीं तो काट के। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। संगीत का जनक जहाँ होगा उसको अंडरलाइन कर लेंगे। हो गया। अथर्ववेद लिखो, अथर्ववेद नीचे, अथर्ववेद उसमें डैश देके लिखेंगे, अथर्ववेद लिख करके उसमें डैश देके लिखो। जादू टोना का वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। जादू टोना का वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। जादू टोना का वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। जादू टोना का वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। चलो ये इतना ही तुम लोग का जानकारी लेना था। तो यही वेद है और इस वेद में जो है, यही अथर्ववेद में कितना 24 मंडल यहाँ पर दिया गया है। देखो ऋग्वेद में 24, अथर्ववेद में 5, यहाँ पर ऋषि के वर्णन किया गया है। फिर से विदुषी महिला जो है ऋग्वेद में 24 हुए और अथर्ववेद में 5 ऋषि कौन हुए, महिला जो विदुषी बने। तो इसमें तुमको पॉइंट 2 है, तो यहाँ इसीलिए इसको बता दिए थोड़ा सा। तो ऋग्वेद सबसे पहला मान हो गया ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में कितना 24 विदुषी महिला का वर्णन किया गया है और अथर्ववेद में 5 विदुषी महिला का वर्णन किया गया है। तो लिखो फटाफट से आगे। ऋग्वेद में 24 विदुषी महिला तथा अथर्ववेद में 5 विदुषी महिला का वर्णन किया गया है। 5 विदुषी महिला का वर्णन किया गया है।
दिया गया है। कुछ समझ में आया ये पॉइंट से? ऋग्वेद मतलब पहले काम में होती घड़ी पढ़ते थे कौन? महिला लोग। कितना विदुषी महिला बने? 24। और अथर्ववेद में जाकर कितना बने? 5। तो 24 5 कितना टोटल? 29। ठीक है, तो उतना नहीं वर्ण। अब ये 5 महिला इधर पटी, अब बताओ 24 को कौन याद कर रहेगा? याद कर लेगा नहीं। 5 को ये वाला आसान है, इसीलिए 5 को किताब में भी दिया है। तो देखो 5 को कौन कौन है इसमें आता है। इनिशियल ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता तो आप पढ़ेगा नहीं तो नहीं पता चलेगा, इसलिए ऑब्जेक्टिव में अपाला का नाम आता है। अपाला, यापी, उर्वाशी तब इम्पोर्टेंट है। उर्वाशी, इंद्राणी, बागामृगिनी, ये सब है। चलो लिख लेते हैं पांचों कौन कौन है। 5 विदुषी महिला, 5 विदुषी महिला। वो कौन कौन है? अपाला, अपाला, यापी, अपाला, यापी, उर्वाशी, इंद्राणी, उर्वाशी, उर्वाशी, इंद्राणी, इंद्राणी। और एक है बगास मृगी, बगास मृगी। देखो अब ये सब नाम है, इतना नहीं याद रखना। देखो अपाला याद हो जाएगा, अपाला, उर्वाशी, इंद्राणी, 3 को याद रख लेंगे। यापी याद रखना तो रख लेंगे ना, तो ये तीनों एकदम आसान वाला है। उर्वाशी का नाम सुना होगा, अपाला, उर्वाशी, इंद्राणी। और ना तो ये भी याद करेंगे, यापी तो ये कर लेंगे, नहीं तो इसे क्या दिक्कत है। बगास असमृगी, यानी कि बगास मृगी। बगास मृगी जो है, मृगी मैंने कहा होता, मृग मैंने कहा होता हिरन। ठीक है, तो अब याद हुआ अपाला, उर्वाशी और अपाला, उर्वाशी और इंद्राणी। इंद्राणी माने इंद्र की पत्नी को इंद्राणी कहते हैं। ये ना सोचना इंद्र वाला नहीं है, हाँ इंद्र की पत्नी नहीं है, ये दूसरा है, विदुषी महिला में है। हो गया? तो अभी तुमको ये आया था ऑब्जेक्टिव, कौन विदुषी मतलब विदुषी महिला के नाम लिखे। तो अपाला, उर्वाशी, इंद्राणी, बगासमृगी होगा और एक वही यापी। तो ये 5 याद रखना है। आप देखो याद रखना तो तीनों तो जरूर रखना। ऑब्जेक्टिव एग्जाम से कहा जाएगा कौन विदुषी महिला है, अब याद रह जाएगा ना। अब देखो आगे पढ़ते हैं। कुछ इसी प्रकार से एक उपनिषद में भी कुछ वर्णन किया गया है। एक नाम कौन सा उपनिषद है? तो बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक मतलब बहुत बड़ा एक उपनिषद है, जिसका नाम है बृहदारण्यक। वेद ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद बताए थे, उसमें एक उपनिषद की वर्णन किया गया है, जिसमें जो है बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी, याज्ञवल्क्य कौन है? ऋषि हैं, उनकी पत्नी मैत्राणी, मैत्राणी दार्शनिकी, रुचिमती वर्णिता, मतलब रुचि वर्णित है, जो कि याज्ञवल्क्य को आत्म तत्व की शिक्षा देती है। अब लो उल्टा, आत्म तत्व का होता है कि अपना आत्म अंदर के जो तत्व है उनको शिक्षा देते हैं उल्टा याज्ञवल्क्य को। चलो तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है, इसको लिख लेते हैं तब समझ में आएगा।
यज्ञ, नाम ही शुरू शुरू जो सुनेगा उसको याद नहीं रहेगा। याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य की पत्नी, याज्ञवल्क्य की पत्नी याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्राणी ने बृहदारण्यक, बृहदारण्यक कैसे लिखेगा, कि आज छुपा हुआ है, बृहदारण्यक बोल सकते हैं या बृहदारण्यक। उपनिषद में बृहदारण्यक उपनिषद में आत्म तत्व की शिक्षा दी। उल्टा उल्टा समझ में आया? उल्टा मतलब याज्ञवल्क्य की पत्नी है, बृहदारण्यक उपनिषद है, और उसको पत्नी ने ही उस किन को, अपने पति को क्या चीज का शिक्षा दिया? आत्म तत्व, अपना आत्म का जो शिक्षा है तत्व के बारे में, जैसे आत्मा होता है ना, शरीर के बारे में, या मतलब कि कैसे रक्षा करें, इसके बारे में वो अधिक किए हैं। कहाँ? अरे लिखो ना तो यार पढ़ लेगा ना, पत्नी मैत्राणी भैया। हाँ मैत्राणी लिखो, मैत्राणी जो है लिखने तो हम मैत्राणी लिखेंगे, हो गया। मैत्राणी ने बृहदारण्यक उपनिषद में क्या किया, उनको खुद बताएं कि अपना आत्म तत्व के बारे में। अच्छा, एक थोड़ा सा यहाँ से पॉइंट है कि यही मैत्राणी संहिता एक रचना किया गया है। मैत्राणी संहिता में जो है, एक लिख देते हैं यहाँ से पॉइंट है वो, इतिहास से मैत्राणी तो मैत्राणी संहिता है, खुद मैत्राणी पत्नी जो है वो रचना किया। मैत्राणी संहिता में मैत्राणी संहिता में स्त्री की तुलना मदिरा तथा पासा से किया गया है। पासा से किया गया है। मैत्राणी संहिता में स्त्री की तुलना मदिरा तथा पासा से किया गया है। तो इसमें देखो, मैत्राणी संहिता में स्त्री की तुलना मदिरा तथा पासा से किया गया, मतलब का मदिरा है। मदिरा का अर्थ कौन होता है, कौन बताएगा? मदिरा का अर्थ होता है शराब, पासा माने जुआ। अब यानी कि जिसका स्त्री की तुलना, यानी कोई भी जो स्त्री है उनकी तुलना मदिरा यानी शराब और पासा से किया गया। जैसा कि अगर जिसका स्त्री का लत लगेगा तो शराब और पासा के तरह है वो। अपना एक है ना, कौन थी, पंचाली, जो अपना जुगा में उसका पति जो था अर्जुन, ये सब जो क्या हुआ, हार गए थे अपने। और उसके बाद जो, तो वही है पासा के बारे में, हार जाना। जिसका लत लगेगा जुआ के और अथी के, उसको क्या कर, हार जाएगा, अपना पति तक बेच देगा, पत्नी तक बेच देगा। तो इसीलिए मैत्राणी संहिता है। देखो कौन बनाया है, मैत्राणी कौन है, खुद लेडीज। अब इसने एक संहिता लिख दिया। संहिता माने
लेख या कुछ किताब करके लिख दिया गया है उपनिषद में, और उसके वर्णन किया गया है। अब यहाँ से कुछ जाना कि सभा में शास्त्रार्थ कुशल सर्गी का प्रमाण होता है। भारत में भी जीवन पर्यंत दो के अनुकूल में रत स्त्रियां का सुलभ वर्णन होता है। तो इसका इतना ही थोड़ा ध्यान रखना है, और एक आध दो पॉइंट याद रखना है तो याद रख लेंगे। देखो यहाँ पर एक श्लोक देता है, और उस श्लोक का हो सकता है कि संप्रसंग व्याख्या करने के लिए भी दे दे। तो उस श्लोक में देख रहे हैं कि ऊपर से आता है कि नहीं, 50 पद ऊपर में करा। लौकिक साहित्य में प्रायः 400 कवित्रियों के 50 पद स्पष्ट रूप से इधर प्राप्त होता है। तातुनु विजयांडा प्रथमा कल्पा है, और यह श्याम वर्णा थी। इसे कोई इसी पद से स्पष्ट होता है कि अब देखो यहाँ पर कुछ श्लोक दिया गया है, उसका क्या करना है हिंदी में, चाहे लिखने के लिए श्लोक का अर्थ बोल देगा। चलो देखो यहाँ श्लोक लिख देते हैं। ये आया था, थोड़ा ध्यान में रहता है कौन आता है। देखो देखा नीलो लो नीलोत पद पल देशमा नीलोत पल दस्यमा बिजांडिया बिजांडका भी बोल लिख सकते हैं। बिजांडकमा जानता, नाम बड़ा है। देखो आगे फिर है बी थैबा ब्री थैबा दंडना दंडिना प्रोक्ता अच्छा आधा क्या कर देते हैं ऐसे। प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती, सर्व शुक्ला सरस्वती, सर्व शुक्ला सरस्वती सरस्वती। हो गया। देखो इस सरस्वती के बारे में कहा गया है, ठीक है। ये सरस्वती जो है, सरस्वती कौन है? वो कमल पर रहते हैं। तो जब कमल पर रहते हैं तो यहाँ पर करा नीलोत पद सलमा, यानी कि नीले रंग का कमल, कमल जो फूल है उनके पंखुड़ियाँ विजय डंका मान जनता, यानी विजय डंका को बारे में कहा गया है
अभी किसने कहा है? दांडी ने कहा है। बढ़िया से सुनेंगे फिर से। नीलोत्पल पल्द श्यामा श्यामा विजयडंका मजानता, यानी विजयडंका जो है, विजयडंका मतलब कहने का मतलब जो है इनका एक नाम है, कोई स्त्री है, विदुषी महिला है, ठीक है। विदुषी महिला माने जो लेखी है, उनके बारे में कोई दांडी नाम के एक लेखक है, वो बताते हैं कि वो जो कमल के, नीले कमल के समान है, जो कि कौन? विजयडंका। अब ये कहता है कि वृथ है, यानी कि बेकार ही, वो दांडी ने उसे सरस्वती स्वरूप माना है। कहने वाला कौन है? दांडी। वो कहा है कि सरस्वती कोई दूसरा नहीं है, यही है विजयडंका, ठीक है। इधर छोड़ दो, इधर भुला जाओ, खाली यहाँ पढ़ो विजयडंका, यानी विजयडंका भी पढ़ सकते हैं, विजयडंका भी पढ़ सकते हैं, जो पढ़ना इच्छा है अपने हिसाब से। यानी कि इसका अर्थ लिखने के लिए कहेगा तो क्या होगा? नीले कमल के पंखुड़ियों के समान, नीले कमल के पंखुड़ियों के समान दांडी ने, दांडी कौन है? एक पुरुष है। दांडी ने वृथ है, यानी कि बेकार, बेकार ही, नीले कमल के पंखुड़ियों के समान दांडी ने बेकार ही विजयडंका, विजयडंका को सरस्वती स्वरूप माना है। देखो, एक खंडन करके यहाँ पर एक श्लोक टाइप बना करके और कह देगा कि एक अर्थ लिखो, तो इस प्रकार से इसका अर्थ होगा कि नीले कमल के पंखुड़ियों के समान। बोले कौन है? दांडी। दांडी ने बेकार ही उसको भी, किनको? तो विजयडंका को सरस्वती के समान माना। सरस्वती कहाँ? दूसरा है, और ये इसको मान बैठे हैं। ये भी खराब नहीं है ठीक है। तो ये कुछ जहाँ तहाँ गलती उलती कुछ लिख दिए होंगे, जिसके कारण ऐसा होता था ना, मान लिखना चाहिए कुछ और थोड़ा कुछ पटान को लिख दिया, जिसके कारण से इनको ऐसा बताया गया है। तो हम लोग इनके बारे में उतना नहीं जानना है। हो गया? नहीं।